कानपुर में मानसिक रोगों के बढ़ते मामले को देखते हुए वर्ष 2021 में एमडी कोर्स प्रारंभ किए जाने हेतु 20 बेड युक्त मानसिक रोग जनरल वार्ड एवं 10 बेड युक्त नशा मुक्ति बोर्ड का प्रस्ताव जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने शासन को भेजा था। इसके बाद 23 जनवरी 2024 को शासन द्वारा उनके इस प्रस्ताव को स्वीकृति करते हुए 2117 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रथम किस्त 529 लाख रुपए जारी किया गया है। पूरी जानकारी देते हुए जीएसवीएम के मनोवैज्ञानिक विभाग के हेड एवं प्रोफेसर धनंजय चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर कानपुर है, जहां पर आसपास के लगभग 18 जिलों के मरीज इलाज कराने आते हैं। इसके बाद भी मानसिक रोगियों के लिए कानपुर में सीमित संसाधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब डॉक्टर संजय काला के प्रयासों से 21.7 करोड़ रुपए की लागत से मानसिक रोग विभाग का विस्तारीकरण एवं नशा मुक्ति वार्ड का निर्माण हो रहा है। इस बिल्डिंग में बेसमेंट के साथ साथ G+3 भवन का प्रस्ताव है, जिसे कार्यदायी संस्था CNDS द्वारा 2 वर्षों में निर्मित किया जाएगा, जिसमें 10 बेड युक्त पुरुष एवं महिला वार्ड, 10 बेड युक्त नशा मुक्ति वार्ड के साथ स्टूडेंट चैम्बर, इमरजेंसी रूम, ETC रूम, RTS रूम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम, रिक्रिएशनल थेरेपी रूम आदि का निर्माण होगा, जिससे कि कानपुर में मानसिक रोगों के मरीजों में जल्द सुधार आएगा और कानपुर वासियों को लखनऊ या आगरा नहीं जाना पड़ेगा। अभी तो 2 ही लोग हैं, जो संसाधन बढ़ेगा, मैन पावर बढ़ेगी, इसके बाद हमें पीजी भी मिल जाएगी, कोई एक फैकल्टी के आने के बाद मैन पावर बढ़ेगा। और अभी तो 10 बेड पे ही हम काम कर रहे थे, अभी 30 बेड हो जाएंगे, तो ये बढ़ जाएगा और फैकल्टी बढ़ जाएगी, संसाधन बढ़ जाएंगे। अभी एक आदमी कितना करेगा, 2 आदमी कितना करेगा, जब कई सारे हो जाएंगे, काउंसलर भी उपलब्ध हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों में जिसको परेशानी होगी वो और आएगा और इसके साथ साथ हम लोग और समाज में जागरूकता फैलाएंगे इन सब चीज़। अरे बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि इतने सालों में इस विभाग में मानसिक रोग विभाग जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग को के विस्तारीकरण और डी एडिक्शन वार्ड बनाने के लिए सरकार ने 21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इसमें से प्रथम किस्त में 529 लाख रुपए हमको प्रथम किस्त के रूप में दे दिए हैं। तो अभी तक हमारा क्या है, ओपीडी के चैम्बर्स में और 10 बेड पे ही हम लोग काम चलाते थे, लेकिन अब हमारे पास 10 बेड मेल, 10 बेड फीमेल और 10 बेड का डी एडिक्शन वार्ड इसमें बन जाएगा, जिसमें कंसल्टेंट चैम्बर्स होंगे और मरीजों के लिए बहुत सारे इंटरवेंशन रूम, जैसे ECT थेरेपी होती है, RTMS होता है, बायोफीडबैक, EEG मशीन और तरह तरह की काउंसलिंग सर्विसेज ये हम लोग प्रदान कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हमें मानव संसाधन भी सरकार ने उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें पहले हमारे पास 2 ही कंसल्टेंट की पोस्ट थी यहाँ पे मानसिक रोग विभाग में, जो बढ़ाकर अब 6 कर दी गई हैं और जो सीनियर रेजिडेंट की 1 पोस्ट थी उसको बढ़ाकर 5 कर दी गई हैं। उसी प्रकार से नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ थी, नर्सेज की पोस्ट करीब 35 सैंक्शन करी गई हैं। उसके साथ साथ क्लास 3 में स्टोर कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और उसके साथ साथ क्लास 4 एम्प्लॉयज़ एंड आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ भी दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। और इसमें CNDS कार्यदायी संस्था, इसको ये काम दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 2 वर्षों में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ये G+3 बिल्डिंग है, जिसमें बेसमेंट भी बनाया जा रहा है और G+3 की पूरी बिल्डिंग है। देखने में आ रहा है कि जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, हाँ, लगभग 4 सालों में दोगुने हो चुके हैं। हाँ, तो इस पर कितने आप प्लान है, कंट्रोल करेंगे? देखिए, अब जब से मैं आया हूँ 2008 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया और अब जो है करीब 3 से 4 गुना वृद्धि हो गई OPD केसेस में, वो आ रहे हैं। तो हम लोग उनको जागरूक करते हैं, समय समय पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हो गया या अल्जाइमर्स डे हो गया या और भी बहुत सारे डे होते हैं, सिज़ोफ्रेनिया डे, बाइपोलर डे, उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं कि ये एक मानसिक रोग है, इस तरीके के मानसिक रोग होते हैं। तो अब जो है, पहले मानसिक रोगों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी, लोग समझते थे भूत प्रेत बाधा है, मानसिक रोग नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता प्रोग्रामों से और जो मरीज यहाँ आते हैं वो भी बाहर जाके बताते हैं कि हमें ये मानसिक रोग था, उसका इलाज हमने यहाँ कराया तो हम ठीक हो गए। तो इसी प्रकार से जागरूकता फैलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएंगे और चूँकि हमारे पास संसाधन ज़्यादा होंगे तो मरीजों को उस प्रकार से हम लोग ज़्यादा इलाज और ज़्यादा अच्छा इलाज मुहैया करा सकते हैं। पहले मानसिक रोगी जो थे वो 30 वर्ष की आयु से लेकर 45 और 50 वर्ष की आयु में आते हैं, मगर अब एक ट्रेंड चला है कि युवा, जिनको कहा जाता है वयस्क बच्चे 17 साल से कम,
ये ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार हुए जा रहे हैं और कारण गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या इन तरह की चीज़ों में फंस करके होते हैं जिसकी वजह से ये सुसाइड भी करते हैं। तो इस पे किस तरह से काम करेंगे? इस पे हम लोग जो है एक हमारी सुसाइड हेल्पलाइन पहले से चलती है, बाकी जागरूकता फैलाएंगे। और ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। पहले हमारे ज़माने में 3-3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी और 1 महीने की जाड़ों की छुट्टियां होती हैं। अब तो बच्चों की छुट्टियां बहुत कम कर दी गई हैं। पढ़ाई में बहुत प्रतिस्पर्धा हो गई है, बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ है। उसके साथ साथ जो युवा होते हैं उनमें हार्मोन की जो होती है वो अधिकता होती है, उसमें कई सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर ही उनका ज़्यादा ध्यान होता है, उस पर ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसमें कई बार भ्रामक जानकारियां या इस तरह की फिशिंग चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। उनको ऑनलाइन गेमिंग की आदत पड़ सकती है और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा संलिप्त होकर उनको गलत अवधारणाएं पैदा करी जाती हैं, जिसके कारण बच्चों में बहुत सारी, खासकर युवाओं में मानसिक रोग की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इस वजह से आत्महत्या के केसेस भी दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को जो है, जितने हम लोग, हमारे पास संसाधन बढ़ेंगे उसी प्रकार से हम लोगों की उसी प्रकार से ज़्यादा सहायता भी कर सकेंगे। सर, जो सुसाइड हेल्पलाइन आपकी बात की आपने, अभी सुसाइड हेल्पलाइन में लगभग कितनी कॉलें आती हैं और आगे क्या उम्मीद है कि और आ सकती हैं? नहीं, सुसाइड हेल्पलाइन में ये है कि सरकार का बहुत ज़्यादा इस समय फोकस है मानसिक रोगों पर, और वो जो है एक हर ज़िले में टेली साइकेट्री नाम का एक वो चला रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत सहायता होती है। अभी हमारे यहाँ इस तरह की कोई हेल्पलाइन नहीं है, बट इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की हेल्पलाइन है जिसका कि टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है। उस पर कॉल जाती है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगभग अब देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी भी काम ज़्यादा होने की वजह से इस मानसिक रोग की बीमारी बन रही है। तो क्या आप लोग इस डिपार्टमेंट से मिलकर कुछ आगे की प्लानिंग करेंगे? पुलिस का काम बहुत ही दबाव वाला है। 24 घंटे की जैसे चिकित्सकों की ड्यूटी होती है, उसी प्रकार से पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी होती है। उनको छुट्टियां कम मिलती हैं, उस हिसाब से उनका वेतन भी शायद उनको उतना नहीं लगता है। और बहुत सारी चीज़ें, घर का भी दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है, उस वजह से ये होता है। मैं भी अपनी ओपीडी में जब कोई पुलिस वाला वर्दी में आता है तो मैं उसको पहले देखता हूँ। पुलिस वालों को पुलिस लाइन में जाके हम लोग जागरूकता प्रोग्राम फैलाते हैं। उनको एंटी स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी हम लोगों ने प्रोग्राम बहुत सारे किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर,